ड्रीम बॉडी बनाना है एंड बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, बट मोटिवेशन 2 दिन का एंड कंसिस्टेंसी बन ही नहीं पाता है। अरे डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन योर फैट लॉस जर्नी एंड लूज अप टू 40 kg। सपोज आपने आपके लिए एकदम परफेक्ट रूटीन बना लिया, एकदम परफेक्ट, एंड उसे आपने 2-3 दिन फॉलो अच्छे से कर लिया। फिर 2 दिन बाद आ जाता है ऑफिस का काम, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली फंक्शन, पार्टीज, पीरियड्स एंड बहुत कुछ। तो फिर आपकी ये परफेक्ट रूटीन आपके स्केड्यूल में नहीं बैठ पाती है एंड बैक टू बैक रूटीन ब्रेक हो जाती है। तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपकी रूटीन है। मुझे एक बात बताओ, जो रूटीन आपके स्केड्यूल में ही फिक्स नहीं हो रही है, वो आपका फैट लॉस कैसे करेगी? तो सबसे पहले जो भी एक्सट्रीम डाइट्स आप आपके वेट लॉस जर्नी में फॉलो कर रहे हो, उससे आज ही फॉलो करना बंद करना है। बिकॉज एक्सट्रीम डाइट करोगे तो ये सब कुछ होगा पर फिर भी फैट लॉस नहीं होगा। तो हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए? 3 to 4 days स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डिसेंट कैलोरी डेफिसिट, 10K स्टेप्स, पैकेज फूड अवॉइड करना, स्लीप पे फोकस करना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो रूटीन आपने आपके लिए बनाई है वो आपको आपका फेवरेट खाना खाने के लिए अलाउ करना। ये है हमारी परफेक्ट डे की रूटीन। दैट्स इट। इसे हमें रिपीटेटिवली फॉलो करना है। तो देखो, बिजी डेज, डिफिकल्ट डेज सबकी लाइफ में आते हैं, तो उसके लिए मिनिमम रूटीन फॉलो करना। ठीक है, आज नहीं हो पाया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं ना वॉक पे चली जाती हूँ, या फिर उस दिन की कैलोरीज थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, आज डाइट शायद नहीं हो पाएगा, पर एटलीस्ट टारगेट करती हूँ कि प्रोटीन इंटेक पूरा कर लूँ। ठीक है, एक मील बाहर खा लिया, दिन अगला मील प्रोटीन एंड फाइबर से बैलेंस करो, कार्ब्स कम कर दो। सपोज आपकी कोई प्लान आउटिंग है कि यार शाम को बाहर खाना है, तो दिन भर की कैलोरीज और ऑयल थोड़ा सा कम रखो। दिन भर की कैलोरीज प्रोटीन, लीन प्रोटीन एंड फाइबर से आनी चाहिए एंड उसमें कार्ब्स कम होने चाहिए। दैट्स इट। फिर आपका शाम का मील आराम से एंजॉय करो। ऐसा माइंडसेट मत बनाओ कि यार अब तो ब्रेक लगेगा तो सभी ब्रेक कर देती हूँ। नहीं, देखो, आप ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में हो, तो ये 2-4 दिन का चीट बॉडी डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट नहीं करेगी। बॉडी हमारी मंथली बेसिस पे कैलोरी मैनेज करती है। देखो, फैट लॉस ना एक परफेक्ट डे से नहीं होता है, फैट लॉस होता है रिपीटेटिव डेज से। तो एक बर्गर से बॉडी फैट भी नहीं होगी एंड एक सलाद से बॉडी ट्रांसफर भी नहीं होगी। ठीक है, तो कर लिया चीट तो कर लिया चीट। ऐसा मत सोचो कि यार आज ना मैंने बहुत खा लिया है तो मैं ना अभी फास्टिंग पे चली जाती हूँ। नहीं, इससे आप ये साइकिल में अटकते जाओगे और ज्यादा खाओगे। और जो परफेक्ट रूटीन है, एटलीस्ट परफेक्ट डेज पे उसे अच्छे से फॉलो करो। दैट्स इट। तो फिर बिजी एंड बैड डेज में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कीप गोइंग। एंड आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखना कि 2026 में मैं मेरा फैट लॉस का गोल अचीव करके रहूंगी। और ये क्यों लिखना है? बिकॉज जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारा बॉडी माइंड को सिग्नल देता रहता है कि ये चीज हमें करना है एंड करना ही है। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो रूटीन को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लेक्सिबल डाइट, जिसमें राइस है, रोटी है, पास्ता है, ब्रेड है एंड ऑकेजनली चीट के लिए पिज्जा एंड बर्गर भी है। ऐसा खाना खाना है जो हम खाते आए हैं। ठीक है, जैसे मुझे पाव भाजी पसंद है तो वीक में एक बार मैं पाव भाजी खा लेती हूँ, उसको सिर्फ 2-3 एग्स के साथ कंबाइन कर देती हूँ। मुझे किसी दिन पास्ता खाना होता है तो वो भी मैं इंक्लूड कर लेती हूँ एंड उसके साथ थोड़ा सा पनीर ऐड कर लेती हूँ। बिरयानी खाना पसंद है तो वो भी मैं खा लेती हूँ। तो ऐसा डाइट होना चाहिए कि नॉर्मली आप कहीं पे भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो कार्ब्स के लिए आपकी डाइट में आपको जो भी पसंद है ना, इंक्लूड कर दो। दैट्स इट। फैट को बुरा मत समझो, हार्मोन्स के लिए अच्छे होते हैं, तो उसके लिए अपना ऑयल कंट्रोल पोर्शन में मेजर करो। दैट्स इट। इन प्रोटीन के लिए आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज प्रोटीन सोर्स एंड वेजिटेरियन हो तो वेज प्रोटीन सोर्स एंड फाइबर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपके सारे मील्स आपके परफेक्ट डे में ऐसे दिखने चाहिए। बट किसी दिन बैड डे या फिर एक्सट्रीमली बैड डे की वजह से आपके मील की प्लेट ऐसे दिख रहे हैं, देन फाइन, नो इश्यूज। तो देखो, जितना फ्लेक्सिबल हमारा डाइट होगा ना, उतना उस पे बने रहना बहुत इजी होगा। ये मेरे ही कुछ क्लाइंट्स के प्लेट है, वो ऐसा खाना खाते हैं एंड दे ईट एंड एंजॉय एवरीथिंग। ये सब करके भी आपको लग रहा है कि यार कंसिस्टेंसी मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ना डाइट ही है। वो कैसे फिक्स करे? तो कमेंट सेक्शन में जाके आपका एक्टिविटी, हाइट एंड वेट लिखना एंड आपका करंट डाइट प्लान भी लिखना। तो उसमें कोई इश्यूज होंगे तो आई विल करेक्ट इट। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक प्रोडक्ट आपके लिए, ये है अगारो का डिजिटल एयर फ्रायर। 90% ऑयल कम कंज्यूम करता है, तो आपकी फैट लॉस जर्नी में बने रहना बहुत इजी हो जाता है। खाने को अच्छे से क्रिस्पी बनाता है एंड जंक फूड का मजा कम पैसों में देखे जाता है। और क्या चाहिए? तो अभी डाइट तो बैलेंस कर लिया, फ्लेक्सिबल भी बना लिया, तो अगला पॉइंट है मूवमेंट। तो चलो हम किसी ट्रिप पे गए या फैमिली फंक्शन पे गए तो 2-4 दिन से ना वर्कआउट ही नहीं हो पा रहा है, फाइन है, बट जस्ट ट्राई टू मूव योर बॉडी। दैट्स इट। बिकॉज 22 डेज आप आपका रूटीन अच्छे से फॉलो
करे हो देन 2-4 दिन के ब्रेक से फैट गेन नहीं होगा। जस्ट आपकी बॉडी को मूवमेंट में रखो, दैट्स इट। वॉकिंग से और एक चीज होती है कि बाहर का क्लाइमेट भी एंजॉय हो जाता है और हमारा मेंटल क्लैरिटी भी अच्छा हो जाता है। जस्ट ये ट्रिप्स पे अपनी रूटीन का 2% देने का ट्राई करो, दैट्स इट, 2%। ऐसा मत सोचे कि यार 4-5 दिन मस्त एंजॉय करती हूँ और फिर मंडे से जाके फिर से रूटीन फॉलो कर लूंगी। नहीं, आपकी रूटीन अगर सस्टेनेबल होगी तो आपको ब्रेक करने की इच्छा भी नहीं होगी। बिकॉज ये मंडे से स्टार्ट करना या फिर 3-4 दिन ब्रेक करके ऐसे ही रिस्टार्ट करते रहना, अगेन रिस्टार्ट करते रहना, इससे क्या होता है ना, हम वो रूटीन हेट करने लगते हैं, तो हम पूरा प्रोसेस ही हेट करने लगते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे भी लोग देखे हैं कि ट्रिप्स पे आते तो है बट ऐसे ही बैठे बैठे मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। यार मोबाइल स्क्रॉल तो हम घर पे भी कर सकते हैं ना। ट्रिप्स पे आए हो तो क्लाइमेट एंजॉय करो, वहां पे जाके वॉक करो, घूमो, मूवमेंट करो। तो देखो एक्सट्रीम कुछ भी नहीं करना है, बैलेंस डाइट होगा तो ट्रिप्स पे एंजॉय होंगे एंड फैमिली फंक्शन भी। तो फिटनेस को ना अपनी जिंदगी का पार्ट बनाओ, छोटी छोटी चीजें डेली एग्जीक्यूट करो रिपीटेटिवली एंड जिस दिन नहीं हो पा रहा है उस दिन आधा करो, पूरा गिव अप मत करो। फिटनेस को एज अ पनिशमेंट ना देखो, ये एक प्रोसेस है एंड ये प्रोसेस को एंजॉय करो। तो मोटिवेशन ना 2 दिन में खत्म हो जाता है, तो मोटिवेशन का वेट मत करो बट कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहो। एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।